सभी लोगों को बहुत बहुत आभार कि आप हमारे इस व्याख्यान में आए हैं। आज हम इस व्याख्यान को थोड़ा एक पॉडकास्ट में बनाएंगे और इससे मतलब कि आपके हमारे साथ में जो बाकी मित्र हैं जिनका एक तरह से हम लोगों ने अलग अलग नामकरण भी किया है वो भी हम आपको बताएंगे। और इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग जो विषय पे जो बात करेंगे वो करेंगे आपका ब्रह्मास्त्र के ऊपर। जो ब्रह्मास्त्र के विषय में आप जितने भी लोग अभी तक जानते हैं वो बहुत ही कम हैं। जो जो भी मतलब कि आपने अभी तक दो सोचा है समझा है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी छुपी हुई हैं जिसके बारे में आज हम थोड़ा आपके बीच में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों के को वो सारी जानकारियाँ मिल सकें जो भी मतलब कि आज तक छुपी हुई थी। और उन छुपी हुई जानकारियों को धीरे धीरे हम लोग एक एक करके साथ में आपके रखेंगे। और उसमें फिर आप भी उसके बारे में जो भी प्रश्न हैं या जो भी आप लोगों के सवाल जवाब हैं वो आप एक कॉपी पेन से लिख लीजिए, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं। साथ में उसका भी हम लोग उत्तर देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको और थोड़ा इंटरटेनिंग बनाने के लिए हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट अपना जो भाई लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ में पॉडकास्ट के अंदर, उन लोगों को भी कैसे उनका एक विचार लेते हैं। हम लोग बीच बीच में उनका ही विचार लेंगे ताकि फिर इस सीरीज़ के अंदर हम लोग आगे बढ़ सकें। हम आगे भी इस तरीके की सीरीज़ आपके बीच में रखते रहेंगे अलग अलग विषयों के ऊपर, और ताकि आपको हमारे भारत देश के विषय में जो इस तरीके की छुपे हुए चीज़ें हैं वो उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सके। और ख़ासकर जो आजकल जो फ़िल्में बन रही हैं जो बॉलीवुड या हॉलीवुड के द्वारा, उन सब फ़िल्मों के ऊपर भी, जैसे अभी जो फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र, उसके बारे में भी हम लोगों का जो एक तरह से हमारा जो रिसर्च है इन सब विषयों के ऊपर वो क्या बोलता है, और जो विषय इन्होंने लेके आए हैं, जो ये इन्होंने रखा है हमारे बीच में फ़िल्म के अंदर, उस पे क्या इनका एक पूरा हिसाब किताब है, वो सब हम आपको इस विषय पे बताएंगे। तो आगे चलिए चलते हैं। अभी हम लोग इस ब्रह्मास्त्र के विषय को आगे लेके चल के, और पॉडकास्ट के अंदर इसको बहुत आराम से आप लोग धैर्यपूर्वक सुनिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा है मगर आप को पूरा, अगर आपको, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है इसलिए हम लोग उसको अलग अलग सीरीज़ में भी रख सकते थे, मगर हम लोगों ने कोशिश करा कि उसको एक अच्छा सीरीज़, बड़ा सीरीज़ बनाकर और फिर आपको एक प्रेजेंट किया जाए, और उसको अलग अलग फ़िल्म के अनुसार हम लोगों ने करने की कोशिश करी है। जैसे इस ब्रह्मास्त्र का जो फिल्म अभी आया है उसके ऊपर ही हम लोगों ने फिर जो हमारा रिसर्च था वो आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश की है। और इसी तरीके की और भी जो फ़िल्में हैं, जो है वो पुरानी फ़िल्में हों या फिर अभी फ़िलहाल की फ़िल्में हों उनकी, या फिर आने वाली कुछ फ़िल्में इस तरीके की भी हैं जिनके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो हम लोगों को राजीव दीक्षित जी के विचारों के अनुसार हम लोगों को सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है उसको। क्योंकि अगर राजीव दीक्षित जी होते, अगर वो फ़िल्म उस समय देखते तो उनका एक दिमाग में जो भी उनके अंदर एक जो ज्ञान छुपा हुआ था वो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें बताता, और उसके अंदर वो क्या क्या उसके अंदर जोड़ते, तो वो सब चीज़ें हम लोगों के अंदर जो चीज़ें उस टाइम राजीव दीक्षित जी अगर होते तो हमें क्या क्या पता लगता, तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने बताने की कोशिश करी है अपनी इस वीडियो के अंदर, और अपने बाकी और साथियों के साथ में, और उनके विचार भी इस विषय में सुनेंगे धीरे धीरे। तो चलिए आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारी इस बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ ब्रह्मास्त्र के अंदर। जैसे कि राजीव भाई जी ने भी बताया है कि हमारी किताबों के अंदर जो भी ज्ञान अभी तक हम लोगों ने को मिला है, चाहे वो स्कूल के अंदर हो या कॉलेज के अंदर हो या फिर कोई और अगर हम हायर स्टडी करें, तो हर एक के अंदर आपको जो ज्ञान हमें मिलना चाहिए था वो ज्ञान किसी काम का है नहीं। और वो उससे अच्छा है कि हम लोग अपना खुद का जो एक रिसर्चेज है उसके ऊपर हम लोग बिलीव करें, उसको हम रिसर्च करके और उसके बाद उसको हम लोग कम से कम समझें और लोगों को बताने की कोशिश करें, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण की है। तो आपको जितना भी जो इतिहास है, चाहे वो जैसे अभी विषय हमारा ब्रह्मास्त्र है, तो उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो खुद की एक रिसर्च हम लोगों ने जो की, हमारी टीम ने, पूरी रिसर्च टीम ने, तो वो एक अलग चीज़ों को दर्शाती है। और जो भी चीज़ें अभी तक हम लोगों को किताब द्वारा बताई गई हैं या फिर और बहुत सारी चीज़ों द्वारा बताई गई हैं वो काफ़ी हद तक जो है अधूरी हैं। तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा और आगे चर्चा करते हैं। और ये जो ब्रह्मास्त्र की जो हम लोग आपको जानकारियाँ दे रहे हैं वो बहुत सारे अच्छे जो रिसर्चर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
जिन्होंने कहीं ना कहीं राजीव भाई जी के साथ भी काम किया था अपने समय में। और अभी उनका एक कोशिश ये भी रहा है कि उन्होंने वो बहुत सारी फाइंडिंग्स ऐसी निकाली भी हैं, टेक्स्ट बुक्स निकालनी हैं, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस निकाले हैं जहाँ से हम लोगों को सारी चीज़ें पता लगी हैं। और मतलब कि इसके अंदर क्या है कि वैसे आपको पूरा का पूरा इस सब विषयों के बारे में जानना है तो पूरा पूरा आपका हो सकता है पूरा जीवन व्यतीत हो जाए। मगर अगर आपको बहुत ही कम समय में इन सब चीज़ों को समझना है तो आप कोशिश करिए कि हमारे इस पॉडकास्ट को पूरा अच्छी तरीके से सुनिए, समझिए, ताकि आपको कम समय के अंदर ही बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस RDX ब्रॉडकास्ट के अंदर। और आपको इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें जानकारी मिलती रहेंगी समय समय पे, तो जुड़े रहिए। और चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जय वर्मा जी हैं, वो आपके बीच में और इसके ऊपर और विचार रखेंगे। उसके बाद फिर विष्णु जी हैं, उसके बाद फिर हमारे साथ में राजीव भाई जी के विचार रखने के लिए तो मैं खुद ही हूँ। और जो राजीव भाई जी जिस तरीके से सोचते इस विषय पे, और साथ में हमारे साथ में जो ये जो हमारा जो टॉपिक है ब्रह्मास्त्र, ये हमारे भारत के कल्चर से जुड़ा हुआ है। और ये कल्चर से जो है अभी जो हम लोग इन्होंने शुरुआत की है इस तरीके की फ़िल्मों की, उसमें इन्होंने क्या हम लोगों को देने की कोशिश करी और हमें एक्चुअली क्या समझने की ज़रूरत है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे साथ में जो युवा जुड़े हुए हैं, हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या हमारे काम की चीज़ें उसके अंदर हैं आज के समय की, वो चीज़ें हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी इस तरीके के टॉपिक्स अगर हमारे बीच में आएंगे तो लोग उसके ऊपर रिसर्चेस करेंगे, उससे कुछ और अपने जीवन के अंदर निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं उनके जीवन को आगे चल के एक हमारे इंडियन कल्चर से, मतलब भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने की और गहरी कोशिश होगी। तो इसको फिर और आगे लेके चलते हैं। और हम लोग फिर आगे महेश जी से, वर्मा जी से भी बात करते हैं। जी वर्मा जी, आप भी रखिए अपने कुछ विचार। जी जी धन्यवाद जी। बहुत अच्छा लगा आपका इधर ये पॉडकास्ट शुरू हुआ। और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका इधर दक्षिण भारत के अंदर जो काम चल रहा है, बहुत अच्छा अलग अलग विषयों के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि आप इस काम को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। और आपका जो राजीव ऋषि जी का एक विचार है वो बहुत ही अच्छा हम लोगों को लगता है। और आपने आज जो टॉपिक लेके आए हैं ब्रह्मास्त्र, उसका भी बहुत अच्छा हम लोगों को ज्ञान एक तरह से हम लोगों को मिलेगा, और साथ में कुछ और ज्ञान हम भी अपनी तरफ से लोगों को दे पाएंगे। तो देखते हैं कैसे फिर आगे शुरुआत करते हैं इस टॉपिक पे। जी बिल्कुल वर्मा जी, अभी हम लोगों को ना ज़्यादा अपना समय ख़राब करते हुए अभी आगे बढ़ते हैं इस पे। तो जैसे अभी हम लोग पहला ही अपना ही एक बात रखते हैं वर्मा जी से कि देखिए, हम लोगों ने काफ़ी महाभारत और रामायण के अंदर देखा है कि हम लोग जैसे भी मतलब कि वहाँ देखते हैं कि भगवान अपना थोड़ा सा आराधना करते हैं और उनके हाथ के अंदर एकदम से ब्रह्मास्त्र आ जाता है। और वो ब्रह्मास्त्र का जो शेप है वो भी कुछ अलग अलग तरीके के देखे गए हैं। जैसे अलग अलग महाभारत के अंदर अलग शेप्स देखे गए हैं ब्रह्मास्त्र के। उसके बाद फिर आपके रामायण के अंदर अलग तरीके के ब्रह्मास्त्र के शेप देखे गए हैं। तो अभी हम लोगों का जैसे ये मानना भी है कि इनका कोई शेप अलग से डिफ़ाइन नहीं होता है, ये किसी भी तरीके से बुलाए जा सकते हैं और इनके अंदर जो शक्तियाँ होती हैं वो अपार होती हैं। तो उस पर वर्मा जी आप थोड़ा बताइएगा कैसे क्या आपके विचार हैं। जी, हमारा जो रिसर्च है वो यही है कि जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो अगर मान लिया आप प्रेयर करके उस अस्त्र को बुलाने की कोशिश करते हैं, तो आप एक एंटिटी को जो है आप एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर कोई आपका शेप नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि आपका जैसे अगर मान लिया आपने कोई हल्का सा कोई पेन पेंसिल या कि आज के समय अगर मान ली घास को भी अगर आपने ले लिया, तो उसके अंदर भी आप उस ब्रह्मास्त्र को जो है प्रे करके उसकी एंटिटी को बुला सकते हैं। और उसके बाद उस घास के प्रयोग से जो है
आप इस तरीके के जो ब्रह्मास्त्र है उसको आप इस तरीके से उसको आप लगा कर या बना कर उसके ऊपर जो है आप उसको ध्वस्त कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो पावर्स होती हैं वो उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, और किसी भी तरीके से किसी के अंदर भी लेके आई जा सकती हैं, और अगर उसके अंदर सही तरीके से जो मंत्र जाप होता है वो अगर किया जाए तो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा वर्मा जी आपने कि अगर हम लोग किसी भी आइडेंटिटी के अंदर भी प्रेयर करें, क्योंकि जो मंत्र होते हैं ब्रह्मास्त्र को बुलाने के वो डिफाइंड होते हैं पहले से ही, हम लोगों को पता होते हैं। वो हमारे जो गुरु हमें वो ब्रह्मास्त्र प्रदान करते हैं, वो हमें उस अच्छी तरीके से उस मंत्र को जो है हम लोगों को बताते हैं, ताकि उस मंत्र के जाप के द्वारा हम लोग उस ब्रह्मास्त्र को जो है अपने पास कभी भी बुला सकें, या फिर कभी भी उसको वापस अपने स्थान पे भेज सकें, और उसके बाद उसका उपयोग कर सकें आदि। तो जैसे अभी दूसरे उसके ऊपर चलते हैं हम लोग, कि ये ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या है। तो उसमें विष्णु जी आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि ब्रह्मास्त्र का असल में पूरा मतलब क्या है। देखिए, इसमें ब्रह्मास्त्र का जो है दो शब्दों से बना है, और ब्रह्मा और अस्त्र। तो वर्मा तो जैसे आप सब जानते ही हैं कि वर्मा जी जो है वो अभेद हैं, जो ट्रिनिटी के जो हैं वो हैं, और त्रिदेव जिसे बोलते हैं। उसके बाद फिर जो अस्त्र अस्त्र तो आप समझ रहे हैं कि वो आपका जो है एक वेपन है। और ब्रह्मास्त्र का मतलब जैसे कि आप समझ रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी के पास भी एक कवच है, अपना खुद का कवच है, वो कवच को कोई भेद नहीं सकता। उसी तरीके से ब्रह्मास्त्र को भी भेदना नामुमकिन है। तो और इसी तरीके के जो अस्त्र या फिर जो कवच हैं वो बाकी और लोगों को भी मिले हैं, जैसे कर्ण को मिले थे, और उसके बाद फिर और भी कुछ असुरों को भी मिले थे। एक एक असुर को मिला था जिसको फिर वापस मांग लिया गया था। तो इस तरीके के मतलब कि आपके बहुत सारे जो हैं अस्त्र जो कहीं ना कहीं बनाए गए, उसके हिसाब से फिर कुछ कवच भी बनाए गए, जिसको ऐसे कवच जिसको फिर कोई भेद न सके, कोई अस्त्र कोई शस्त्र ना भेज सके। तो ये अस्त्र ये कवच जो है वो बचपन से ही उन लोगों के साथ में आया। जैसे कर्ण को अगर हम देखेंगे तो बचपन से ही वो जन्म के समय से ही वो कवच धारण किए हुए थे। और उसके बाद फिर जब उन्होंने वो खुद कवच अपना निकाल के दिया था, तब जाके उनको मारना संभव हो पाया था। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मास्त्र मतलब कि दो चीज़ों से बना है। ब्रह्मा जो खुद हमारे भगवान ब्रह्मा जी हैं, और साथ में जो उनका अस्त्र जो होता है वो वेपन, वो उस तरीके से है। जी जी जी, बिल्कुल विष्णु भाई जी, बहुत अच्छा तरीके से आपने बताया इस विषय पे। तो इसमें देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ब्रह्मास्त्र का एक और है कि ब्रह्मास्त्र से जो है, जैसे क्योंकि ब्रह्मा द्वारा अस्त्र ये बनाया गया है, तो उसमें क्या है कि आपका इस अस्त्र से द्वारा जो है आप, जैसे ब्रह्मा जी के पास कवच है, तो उस कवच को भी भेजा जाने का जो है संभावना हो जाती है। और उसमें क्या है कि ये जो आपका कई उसमें भी दिखाया गया है कि ब्रह्मास्त्र के अंदर सामने जो है खुद ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। और जब अगर मान लीजिए उस अस्त्र को ब्रह्मा जी के ऊपर भी अगर छोड़ा जाए, तो वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी जो है उसके उनके कवच को भी भेज सकता है ये ब्रह्मास्त्र। तो इतनी शक्ति होती है इस ब्रह्मास्त्र के अंदर, इसी से आप समझ सकते हैं। तो आपका जो है ये अस्त्र इतना कोई बहुत ही छोटा अस्त्र नहीं है, बहुत ही भयानक अस्त्र होता है। इससे पृथ्वी पे भी बहुत सारी प्रलय आने की संभावना होती है। जैसे कि आपका भूचाल आ जाता है, कहीं पर बाढ़ आने की उम्मीद होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होके बहुत सारा मतलब कि लैंडस्लाइड्स और इस तरीके का, मतलब कि आपने देखा होगा महाभारत और रामायण के टाइम पे भी कि वहाँ पर जब ब्रह्मास्त्र चलाने की बात चल रही होती है या फिर चला जाता है, तो बहुत सारा हाहाकार जो है पृथ्वी के ऊपर हो जाता है। तो उसमें क्या है कि आपका बहुत ही फिर मुश्किल हो जाता है उसको संभाल पाना उस परिस्थिति को। तो बहुत सारे लोगों ने आप देखा होगा कि ब्रह्मास्त्र छोड़ने से पहले जो है आपको उन्होंने उसको रोक दिया कि नहीं, आप इसका प्रयोग ना करें, ये अभी ज़रूरत नहीं है इसको चलाना।
तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी को भी बहुत सारा अगर पृथ्वी के ऊपर किसी मनुष्य के ऊपर अगर कहीं या फिर कहीं पर और छोड़ा जाता है इस तरीके का महान शस्त्र, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जो कि हमारे आसपास की ज़मीन को, बहुत सारे जीवन जंतु को जो हमारी नेचर में हैं उसको कहीं ना कहीं वो इम्पेक्ट करता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो ब्रह्मास्त्र है ये सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों को विजय नहीं दिलवाता, ये कहीं न कहीं हम लोगों को हमारे जो आसपास का जो एक तरह से वातावरण है उसको भी हमारे लिए बहुत सारा हानि पहुंचाता है। और उससे हमारे जो जीव जंतु हैं, हमारा जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारा नेचुरल सिस्टम है पृथ्वी का, वो कहीं न कहीं उससे प्रभावित होता है। और ये पहले भी देखा गया है आपका बहुत सारी और फिल्मों के अंदर भी और हमारे जो पुराने पुराने सीरीज़ के अंदर भी, कि ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी उपयोग करना चाहिए जब बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो। क्योंकि ये जो है आपका उस दुश्मन को तो मार ही देगा, साथ में दुश्मन के साथ में जो है आपके आसपास की जो एक पृथ्वी है उसको भी उथल पुथल कर देता है। तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उसके बाद फिर और भी इसके विषय में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर एक चीज़ और देखी गई है कि ब्रह्मास्त्र का जो आपका पावरनेस है वो पावरनेस बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि ना ही तो आपके विष्णु जी के सुंदर सुदर्शन चक्र को या फिर हमारे जो शिव जी के जो त्रिशूल को जो है वो भी मतलब कि आपके जो एक उनकी हायरार्की के अंदर अगर आप लिस्ट में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो सबसे टॉप में है ब्रह्मास्त्र। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो एक तरह से देखा गया है वो उसके पीछे, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा के जो अस्त्र को भी काट दे, वो उसे बोलते ब्रह्मास्त्र। तो मतलब कि आपका जो है इससे ज़्यादा पावरफुल ना ही तो आपका शिव जी का आपका सुदर्शन चक्र है और ना ही आपका शिव जी का त्रिशूल। उसके बाद फिर हमारे एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्या ब्रह्मास्त्र एक आपका एटॉमिक बम टाइप का है क्या, कि मतलब कि आपका इतना एटॉमिक बम जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था कि एटम बम गिराया गया था, तो इस तरीके का जो धमाका हुआ था और उसके बाद फिर कितने सालों तक वहाँ पर इस तरीके की आपदाएं देखी गई, तो क्या उस तरीके का इम्पैक्ट रहता है ब्रह्मास्त्र के अंदर या फिर इससे भी घातक है। तो इस पे थोड़ा सा हम हमारे वर्मा भाई जी से पूछना चाहेंगे कि आप अपने विचार रखें एक बार। जी हाँ, ये एटम बम से भी हम इसको कंपेयर ऐसे तो नहीं कर सकते, मगर ये आपका जो है ब्रह्मास्त्र से भी अगर देखा जाए तो और भी भयानक अस्त्र देखे गए हैं, और इनका इम्पैक्ट जो है वो आपका कई गुना ज़्यादा एक तरह से देखा जाता है ये एटम बम से भी। तो उसका एक तरह से नाम है, उस अस्त्र का जो नाम है वो ब्रह्मशीरा करके है। अब बहुत सारे लोग हमसे भी पूछेंगे कि ब्रह्मश्री क्या है, ब्रह्मास्त्र क्या है और ब्रह्मश्री में क्या अंतर है। तो ब्रह्मश्री के बारे में जो हम लोगों ने रिसर्च की है वो इस तरीके की है कि ब्रह्मश्री जो है आपका और ब्रह्मास्त्र के अंदर जो है वो जैसे ब्रह्मा जी का एक सिर जो है या एक अंग जो है वो ब्रह्मास्त्र कहलाता है, और ब्रह्मश्री के अंदर अनेकों अंग जो अलग प्रकार के जो है आपके जैसे चारों सिर जो रहते हैं उसके अंदर वो इस तरीके से रहता है ब्रह्मश्री। तो इसके अंदर जो इम्पैक्ट जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है ये ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मश्री के अंदर। तो ये अंतर है बेसिकली देखा जाए तो दोनों के अंदर। और इससे एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि ब्रह्मश्री जो है वो आपका एक बार अश्वत्थामा जी ने छोड़ा था, जिसको हमारा दिखाया भी गया महाभारत के अंदर। और उन्होंने बहुत ही क्रोध में आकर वो चीज़ की थी। और जो ब्रह्मश्री को छोड़ा था तो उसमें उसका जो एक तरह से आपका दिशा है वो बदल दी गई, और उसको फिर कहीं ना कहीं उसके बाद फिर उस अस्त्र को जो मोड़कर कृष्ण जी द्वारा जो है वो आपका जो एक तरह से अभिमन्यु की जो धर्मपत्नी थी उनके गर्भ के अंदर जो पल रहा था बच्चा उसके ऊपर छोड़ दिया गया, जिससे उनका जो गर्भ है वो नष्ट हो गया था।
तो ये एक उदाहरण आपको ये बताने के लिए था कि देखिए ये एटम बम टाइप का नहीं है। ये हम लोगों का इस तरीके से शक्ति होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपका इस तरीके का कोई बहुत ही महान आत्मा, बहुत ही महान पावरफुल जो है, उनके गर्भ में वो बच्चा पल रहा था, तो उसको मारने की शक्ति जो है उसे ब्रह्मश्री में ही थी। तो ब्रह्मश्री ही जो था एकमात्र ऐसा शस्त्र था जिसके द्वारा उसको नष्ट किया जा सकता था पेट में ही। तो वो कर दिया गया, और उसके बाद फिर सबको पता है कि किस तरीके से क्या हुआ रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर। और इसमें एक चीज़ और देखिए कि जब ब्रह्मश्री था, वो जो उन्होंने छोड़ा और उसको फिर मोड़ दिया गया इस तरीके से गर्भ के ऊपर। तो अगर मान लीजिए वो ब्रह्मश्री जो है, अगर मान लीजिए पृथ्वी पे कहीं पर गिर जाता या फिर उसको किसी आदमी ऊपर छोड़ दिया जाता, तो पूरी पृथ्वी जो है वो तबाह हो जाती। तो और एटम बम से तो केवल सिर्फ आपका जो है नागासाकी और हिरोशिमा पे ही वहाँ पर ही कुछ किलोमीटर के रेंज में ही वहाँ पर इस तरीके का इम्पैक्ट हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका एटम बम है वो तो ब्रह्मश्री या ब्रह्मास्त्र के सामने कुछ भी नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट कई गुना वातावरण पे जो है कई गुना ज़्यादा होता है, जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अंदर शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत गुना, मतलब कि हम लोग जो रिसर्च की है उसके अंदर पता किया है कि पृथ्वी को कई बार नष्ट करने की शक्ति जो है इन तरीके के अस्त्रों में होती है। अभी जैसे आपने देखा होगा, जो फिल्म के अंदर भी देखा होगा कि इसके अंदर रणबीर कपूर जी को जो दिखाया गया है जो शस्त्र, वो काफ़ी हद तक जो है पॉसिबल है, क्योंकि आज जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत के अंदर कि घास के तिनके के अंदर भी अगर हमने उसको इन्वोक कर दिया उस अस्त्र को, तो वो इतना ही इम्पैक्ट करेगा जितना बाकी एक नॉर्मल अस्त्र करता है, ब्रह्मास्त्र, अगर उसको हम लोग ने उसके अंदर धारण करवा दिया। तो दूसरी बात फिर अभी आप देखिए कि जब मतलब कि इस तरीके का जो अस्त्र है, अगर मान लीजिए बचपन से, जैसे अगर रणबीर कपूर जी का अगर आप मूवी देखेंगे जिसके अंदर अभी पार्ट 1 और 2 3 अभी और भी बनने वाले हैं, तो उसके अंदर हो सकता है बचपन से उनके अंदर वो जो अग्नि अस्त्र या फिर इस तरीके की जो अस्त्र विद्या है उसके अंदर शरीर के अंदर डाली गई हो, और उसके बाद फिर उनके अंदर इस तरीके का जो पावर है वो आके और फिर वो इस तरीके का इम्पैक्ट हुआ हो, तो वो चीज़ें संभव है। क्योंकि जो आपका किसी भी अस्त्र को किसी के अंदर ही बुलाना और उसके बाद फिर उसका इम्पैक्ट इस तरीके से ज़बरदस्त दिखाना और हो पाना आप उस तरीके के लोगों के ऊपर, तो वो तभी संभव है जब उसको जो है आप शुरुआत से ही उस शरीर के अंदर जो है उसको धारण करवाया गया हो मंत्र जाप द्वारा। बहुत अच्छा लगा वर्मा जी, आपके द्वारा इतना अच्छा ज्ञान आप हमें दे रहे हैं। साथ में अभी आप थोड़ा सा अग्नि अस्त्र के बारे में थोड़ा सा और आप हमें गहराई से बताएं। उसके बाद फिर विष्णु भाई से पूछेंगे कि कैसे और भी अलग अलग तरीके के इम्पैक्ट्स होते हैं इन अस्त्रों द्वारा। तो हाँ, तो हाँ, यही मैं आपको बता रहा था कि देखिए अभी अगर हम लोग देखेंगे कि जो अग्नि अस्त्र को जैसे आपने बताया, तो अग्नि अस्त्र के अंदर भी यही है कि अगर आप उसकी बात करें तो अग्नि अस्त्र के अंदर एक तरह से आग जलने की कोशिश होती है शुरुआत में अस्त्र के सामने, और अस्त्र के सामने आग जलने के बाद फिर उसको जैसे किसी ने छोड़ा, तो वो उस बंदे के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से कितना इम्पैक्ट किस दिशा में करेगा। क्योंकि वो आपका इस तरीके से काम करता है कि जैसे आपने अगर मान लीजिए सोचा कि ये जाके आपका इस देश पे जाके गिर जाए और इस देश के अंदर इतनी भूमि ख़त्म कर दे, तो वो उतना ही इम्पैक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो बेकाबू टाइप का हो जाएगा, उसको उसको कंट्रोलिंग जो है वो आपके अंदर जो है कंट्रोलिंग पावर दी जाती है। तो वो कंट्रोलिंग पावर जो है आपको ही पता है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है हर एक चीज़, तो वो उतना ही इम्पैक्ट करता है। हाँ जी, ठीक कहा आपने कि जैसे हर एक जो आपका अस्त्र है उसका एक काठ भी है। जैसे अग्नि अस्त्र का आपकी काठ है वरुणा अस्त्र करके। तो हर एक का इम्पैक्ट, जैसे कई महाभारत के अंदर ही बहुत सारे अस्त्र को छोड़ा गया, उसकी काट भी सबको पता थी, तो उसकी काट के लिए फिर अर्जुन ने उस तरीके का अस्त्र छोड़ा ताकि उसका जो इम्पैक्ट वो ख़त्म हो जाए।
तो जैसे अगर मान लीजिए अग्नि अस्त्र द्वारा कहीं पर किसी जंगल के अंदर या फिर युद्ध के अंदर जो है आग लगा दी गई, और उसके बाद फिर वरुणास्त्र द्वारा जो है आपका दूसरा जो एक जैसे युद्धकारी है उसने वर्षा करवा दी, तो वर्षा करवाने के बाद फिर वो जो अग्नि जली थी इतनी भयानक तरीके से, वो वर्षा के द्वारा समाप्त की जाती है और उसकी काट की जाती है। हर एक अस्त्र का एक काट होती थी, और वो हर एक गुरु जो है अपने शिष्य को पहले ही बता देता था, ताकि कोई भी इस तरीके का अगर इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे तो उसका उसकी काट का भी हम लोग प्रयोग कर सकें। अच्छा विष्णु जी, एक चीज़ हमारा एक श्रोता का प्रश्न आया है कि ऐसा कोई और अस्त्र है जो इसी तरीके का मतलब इम्पैक्ट कर सकता है, जो जैसे आपका ब्रह्मास्त्र है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए अभी दूसरा और भी कुछ और भाग आएंगे इस ब्रह्मास्त्र फिल्म जैसे, तो आपको कैसा लगता है कि उसके अंदर आपका किस तरीके का मतलब कि अब ये नेक्स्ट जो एक तरह से पावरफुल वेपन जो है वो दिखाने की ये कोशिश करेंगे, या फिर आपने इतना भी ज्ञान अर्जित किया है इन शास्त्रों के ऊपर, तो वहाँ से मतलब कि आपने क्या जाना कि इससे भी कोई पावरफुल अस्त्र है मौजूद जो मतलब कि दिखाना चाहिए मूवी के अंदर, जिससे मतलब कि लोगों को उसके बारे में जानकारी हो। हाँ, एक आपका शस्त्र इसी तरीके का है जिसका नाम तोशतरा अस्त्र है। तोशतरा अस्त्र, तो तोशतरा अस्त्र का जो एक तरह से इम्पैक्ट है वो इस तरीके से है कि आपका अगर मान लीजिए हम लोगों ने से अगर भारत पाकिस्तान का अगर युद्ध हो रहा है, तो उसमें आज के समय अगर मान लीजिए उस तोशतरा अस्त्र को अगर चला दिया पाकिस्तान के सैनिकों के ऊपर, तो उसमें क्या होगा कि वो पाकिस्तान के सैनिक जितने भी हैं वो आपस में ही लड़के मर जाएंगे। तो उसमें क्या है कि जैसे वो मोहिनी अस्त्र भी बोल सकते हैं उसको, वो एक दूसरे को ऐसे बहुत सारे मतलब कि आपका अस्त्र होते थे। तो तोस्त्रास्त्र भी बहुत पावरफुल है, जिसमें आप पूरी की पूरी आर्मी जो है अपने सामने की वो पूरी की पूरी आपस में ही लड़कर ख़त्म करवा सकते हैं। उसके बाद एक और अस्त्र है सम्मोहन अस्त्र, जो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और ये भी इसी तरीके का मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं जो बहुत पावरफुल अस्त्र है। इसमें क्या है कि आपका सम्मोहन अस्त्र के अंदर जो है जो सामने की जो आर्मी है, तो वो पूरा का पूरा जो एक तरह से दल है वो आपका सम्मोहन हो जाएगा, जैसे कि मतलब कि आप चाहेंगे उसको वैसे कर सकता है। तो ये सम्मोहन अस्त्र इस तरीके का होता है। तो कई बार क्या है कि तोस्त्रास्त्र और सम्मोहन अस्त्र को जो है काउंटर अटैक की तरह से भी छोड़ा जाता है। तो वो एक दूसरे की काट भी कई जगह की जा सकती है उसके अंदर। तो इस तरीके के भी जो है युद्ध के अंदर देखा गया है, इस तरीके के अस्त्रों का जब इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर एक अस्त्र है जिसको बोलते हैं पिनाका अस्त्र, जो कि आपका जो हमारे परशुराम जी थे, भगवान परशुराम जी, उन्होंने बहुत सारी तपस्या करके विष्णु जी की और शिव जी की, उसके बाद फिर ये पिनाका अस्त्र जो है प्राप्त किया था। तो ये भी बहुत ही पावरफुल अस्त्र अपने समय पे रहा है। वैसे तो जितनी भी किताबें अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको इन सभी अस्त्रों के बारे में एक साथ तो दिखाई नहीं देगा, कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा इस तरीके के अस्त्रों के बारे में। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि समय समय पे जितने भी हमारे आसपास इस तरीके के महाभारत या रामायण इस तरीके की देखी गई हैं, तो समय समय पे ही आपका अस्त्र सामने निकल के आते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। नहीं तो आपका जब ज़रूरत नहीं होती तो इस तरीके के अस्त्र कहीं ना कहीं सामने नहीं आते हैं हमारे। तो ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी है जो समझने की आवश्यकता है कि आपका ज़रूरत पड़ने पर ही जो है आपका इस तरीके का अस्त्र का समय समय पे उपयोग किया जाता है। तो और देखेंगे तो इस पिनाका अस्त्र को जो है जब भगवान शिव जी ने इसको परशुराम जी को दिया था, भगवान परशुराम जी के बाद फिर वो जनक जी के पास आया, और जनक जी ने फिर उसको जो पिनाका अस्त्र को जो है वो अपना सभा में रखा, जिसको फिर श्री राम जी ने बाद में तोड़ के और सीता जी को विवाह कर लिया था। तो ये पिनाका अस्त्र जो है ये भी बहुत पावरफुल रहा है अपने समय में, इसका बहुत ही भारी इम्पैक्ट रहा था अपने समय में। उसी तरीके का एक और अस्त्र देखा गया है गांडीव करके, जो अर्जुन जी के पास था। वो जो अस्त्र है वो विष्णु जी का है, जो अर्जुन जी ने बहुत भारी तपस्या करके जो है वो विष्णु जी से ले लिया था।
तो जैसे आपने देखा होगा कि ब्रह्मास्त्र का भी एक और है कि आप इसको इसका एक यही रहता है कि आप इसको एक ही बार चला सकते हैं। तो ये जो एक तरह से इतना पावरफुल अस्त्र है, अगर मान लीजिए इसको कोई भी आम जो लोग हैं वो इसको बार बार चलाकर इस्तेमाल करने लग गए तो फिर बहुत ही विनाशकारक साबित हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के चलाया जाए ये अस्त्र, इसलिए इसको केवल एक ही बार इस्तेमाल करने की ही पावर दी गई है। तो इसी तरीके का जो बाकी अस्त्र हैं जो दांडी से और था, और भी बहुत सारे जो अस्त्र मैंने पिनाका बताया, ये सारे जितने भी अस्त्र हैं ये इनका लिमिटेशंस था। हर एक अस्त्र का एक लिमिटेशन रहता है, वो उसी के अनुसार ही उसका इम्पैक्ट जो है देखा जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आप अगर किसी वॉर के अंदर करना चाहें तो वो जैसे एक बार आपने उस अस्त्र का इस्तेमाल कर लिया तो फिर बार बार उसको आप नहीं कर सकते। तो ये भी एक लिमिटेशन रहती है। उसी तरीके का एक और अस्त्र है जिसका नाम है नागा अस्त्र। तो नागा अस्त्र में आप देखेंगे तो वो एक तरह से बहुत सारा लोग पहले भी जानता है। जैसे भारत के अंदर क्या है कि सांपों की नगरी एक तरह से हम लोग बोला जाता है कि भारत सांपों का एक तरह से बहुत बड़ा गढ़ रहा है। तो इसके अंदर ही आप देखेंगे कि जो जो सांप हैं वो हमारे आसपास बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्य करते हैं। और नागा अस्त्र के अंदर भी जो एक शक्ति है वो बहुत ही अपार शक्ति मानी जाती है। जब वो उसको छोड़ा जाता है किसी भी दुश्मन के ऊपर तो वो अपने सामने आने वाले सभी जो लोगों को है वो नागों से जो है उसको चारों तरफ से घेर के और उसको ख़त्म करने का कोशिश किया जाता है। तो वो आपका इस तरीके का उसके अंदर इम्पैक्ट रहता है नागा अस्त्र के अंदर। जैसे आप देखते होंगे कि आपका जो एक तरह से अजगर होता है वो अजगर के अंदर भी आपका इस तरीके का इम्पैक्ट रहता है कि वो पहले तो अपने जो एक तरह से दुश्मन को जो है वो निगल लेता है। निगल के फिर धीरे धीरे जो है उसको निगलने से पहले जो है वो पहले अपने दुश्मन को जो जकड़ लेता है। जकड़ने के बाद उसकी हड्डियाँ तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो बिल्कुल असहाय हो जाए। और उसके बाद फिर उसको वो निगलने की कोशिश करता है। और उसके बाद फिर वो जो है आपका एक तरह से इस तरीके का इम्पैक्ट रहता है कि वो धीरे 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 कई दिनों तक जो है अपने दुश्मन को जो है अपने पेट में ही वो निकल के और बिल्कुल उसका सब कुछ ख़त्म करके ही फिर उसको बाहर निकालता है। देखिए जैसे सांप का है कि बहुत ही शातिर एक तरह से जानवर है वो। तो उसके अंदर क्या है कि जैसे वो जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई सांप को पालता है इंसान, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने गांव गांव के अंदर देखा है जी कि जब सांप के ऊपर हमारी पूरी रिसर्च भी है कि जब आपका कोई सांप जो है वो आपका किसी मान लीजिए किसी को उसने मारा है, जैसे चूहे को मारा है, तो वो चूहे को भी तब तक नहीं खोदा जब तक वो अच्छी तरीके से उसको पूरी चारों तरफ घूम घूम के उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर लेता कि हाँ मैं इसको पूरा निकल पाऊँगा भी या नहीं। तो उसी तरीके से जैसे जब कोई सांप जो है आपका इंसान के पास रहता है, उसका पालतू रहता है, तो वो उसके ऊपर भी घूमता रहता है। वो कभी उसके कंधे पे जाएगा, कभी उसके पैरों से उसके पेट पे जाएगा, इस तरीके से पूरे शरीर के ऊपर वो घूमता है। वो इसलिए घूमता है क्योंकि वो उसको मेजर कर रहा होता है। वो मेजर इसलिए क्योंकि वो पूरा ये देखना चाह रहा होता है कि अगर मैं इसको कल को खाना भी चाहूँ तो मैं इसको खा सकता भी हूँ या नहीं। तो वो कितना बड़ा है, ये कितना क्या है, वो सारा चीज़ जो है घूम घूम के अपने शरीर के अंदर वो मेज़र कर रहा होता है। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि कितना बहुत ही शातिर जो है जानवर है ये। और उसका इम्पैक्ट जो है वो जब उसको समझ लेता है कि हाँ भाई मैं इसको पूरा अच्छी तरीके से अब मैं निगल सकता हूँ, तभी वो उसके ऊपर जो है अटैक करता है। तो इसी तरीके से जो है आपके जो अस्त्र होते हैं वो पहले देखकर उनके आगे की जो परिस्थिति है उसको देखकर ही छोड़े जाते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी किसी भी अस्त्र को छोड़ दिया जाए। तो उसकी पहले जो है सामने वाले की शक्ति को और उसकी परिस्थिति को और उसके हर एक चीज़ को समझ के ही जो एक गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को समझाते हैं कि किस तरीके से कब कौन सा अस्त्र जो है सबसे सही समय पे छोड़ा जाना चाहिए।
और उससे फिर उसकी अगर मान लीजिए अपने गलती से अगर छोड़ भी दिया है तो उसको उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको किस तरीके से उसको ख़त्म करें या फिर उसके काट जो है हर एक अस्त्र की काट का भी जो है पता होना बहुत आवश्यक है। तो तभी आपको जो है पूरा अस्त्र शस्त्र ज्ञान जो है तभी आपको होना संभव है। नहीं तो औधा ज्ञान तो जैसे हम बहुत सारे पहले भी देखा गया था जो मतलब कि इस तरीके के अस्त्र को छोड़ दिया गया और उसके बाद छोड़ने के बाद जैसे अश्वत्थामा जी थे उन्होंने छोड़ दिया मगर उनके बाद फिर उनको वापस लेना वो अस्त्र को नहीं आता था। तो उनको इस विषय में आधा अधूरा ज्ञान ज्ञान था तो वो कि कहीं ना कहीं उनको इसी की वजह से अभी आज भी जो है उनको छोड़ा गया है कि आप जो है अपना दुख जो है इस पृथ्वी के ऊपर काटिए और उसके बाद फिर जो भी है मतलब कि वो आज तक उसका जो है आपका इम्पैक्ट जो है उस पूरे ना ज्ञान होने की वजह से आज तक वो झेल रहे हैं और वो कितने सालों से झेल ही रहे हैं और आज भी झेल ही रहे हैं वो। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई भी अस्त्र अगर मान लीजिए आप उसको चलाना सीख रहे हैं या फिर उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो उसका आपको पूरा ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद फिर जैसे आपने देखा होगा रामायण के अंदर कि नागपाश करके एक अस्त्र चलाया गया था। तो नागपाश के अंदर भी आपका यही देखा गया था कि आपका जो श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पहले उन सांपों ने डसा उसके बाद फिर उसको बेहोश करके उनको चारों तरफ से जकड़ लिया उन सांपों ने और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो सांप जो है कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा समय ले रहे थे उस चीज़ को जांचने के लिए कि अब हम इसको इन लोगों को जो है निगल सकते हैं या नहीं निगल सकते। तो जो उसी के बीच में जो है नाग पाश से बचने के लिए जो है फिर हनुमान जी ने अपनी तरकीब लड़ाई और वहाँ से फिर वो आपको इस तरीके से गरुड़ महाराज जी को लेके आए और वहाँ से फिर उसको वहाँ से उसकी नाग पाश को उन्होंने तुड़वाया। इस तरीके से मतलब कि आपका जो है हर एक चीज़ का जो है आपका जो हम लोगों को दिखाया गया है वो बहुत ही हर एक शस्त्र के बारे में तो वो बहुत ही आवश्यक है वो सब जानकारियाँ होना वो उससे कैसे बचा जाए क्योंकि अगर आपको बचने का नहीं पता है तो फिर वो बहुत ही जो है आपको इफ़ेक्ट जो है कर सकता है आपको या आपके आसपास के लोगों को या पृथ्वी को। तो वो बहुत आवश्यक है उसकी हर एक चीज़ की काट को पता करना। तो ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं और साथ में ये भी कोशिश करते रहें कि अपना इस तरीके के अगर मान लीजिए उस समय वो अस्त्र ना छोड़ के कुछ और अस्त्र छोड़ दिया था तो ज़्यादा सही रहता वो मगर सही समय पे कई बार ऐसे अस्त्र नहीं छोड़े जाते उसकी वजह से जो है गलत इम्पैक्ट जो है वो दिखता है आपको। अच्छा, इस बीच में वर्मा जी एक और इंटरेस्टेड स्टोरी जो है आपका नाग पाश के बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें क्या क्या और चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो वर्मा जी प्लीज़ आप थोड़ा बताने की कोशिश करें। जी हाँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी एक तरह से आपका कहानी है जो कि इस नागपाश के संदर्भ में है जो कि हमारे श्रोतागणों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। कद्रू करके एक महिला थी जो नागों की एक तरह से जो वो माँ कहलाती थी उनकी सभी सर्पों की माँ कद्रू और उनकी जो एक सगी बहन थी कद्रू की उनको जो है उस समय जो है 2 अंडे हुए थे और वो 2 अंडों को देख के बहुत हमेशा दो सही खुश नहीं थी क्योंकि जो कद्रू थी उनकी जो बहन उनके पास 100 से ऊपर जो है अंडे थे और इनके पास केवल 2 ही अंडे थे। और उनके जो आपके पति थे वो ऋषि कश्यप जी थे। तो आप देख रहे हैं वो उन्होंने देखा कि कद्रू के तो बहुत सारे बच्चे हो गए हैं बहुत सारे अंडे हैं 100 से ऊपर और उनके पास केवल 2 ही हैं। तो वो पेशेंस लूज़ कर रही थी वो धैर्य नहीं रख पाई रही थी। तो समय आने से पहले ही उन्होंने क्या किया कि उन अंडों को जो है एक अंडा जो है उसमें से पहले बिना अच्छी तरीके से वो सही से किया वो उसको फोड़ दिया उन्होंने। तो उसके अंदर जो आधे अधूरे में ही उन्होंने जो अंडा फोड़ दिया तो वो जो बच्चा था वो पूरा तरीके से विकसित नहीं हो पाया था। तो वो आधा ही बन पाया था। तो उसके से क्या है कि वो जो उसकी ग्रोथ है वो उतनी ही सीमित रह गई थी।
और वो बच्चा जो है आगे चल के जो है उसका नाम पड़ा अरुण, अरुण करके, जो सूर्य देवता हैं। तो जो आपके सूर्य देवता हैं उनके जो 7 घोड़े हैं, उन घोड़ों को चलाने वाला जो है अरुण, वो बोला था अरुणा। तो वो बेचारा ज़मीन पे पैर नहीं रख सकता है, तो वो इस तरीके से मतलब कि जो है आपका वो सारथी ही बन सकता है। तो इस तरीके से जो है वो आपका जो सूरज भगवान का जो है सारथी के नाम पे उसको बोला जाता है अरुण, अरुण करके। और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा अंडा जो है पूरा समय पे ही फोड़ा, क्योंकि उन्होंने फिर सोचा कि पहला अंडा तो उन्होंने पहले ही फोड़ दिया था करके, जो एक गलती की उन्होंने, जो उनको समझ में आया। तो दूसरा अंडा जो है उन्होंने समय लेकर ही फोड़ा। तो और उसके बाद उसमें से जो निकला वो था गरुड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है ये, इसको अगर हम लोग पॉडकास्ट में अगर बात करने लगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा, तो इतना समय तो हमारे पास नहीं है। मगर फिर भी जैसे मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताता हूँ कि जो ये जो जो अरुण और अरुण की जो आपकी माँ थी, ये बाद में चल के क्या हुई कि उसकी जो बड़ी बहन थी उसकी दासी बन के रही पूरे ज़िंदगी भर। और उसी वजह से जो है आपका गरुड़ का और सांपों का जो है 36 का जो आंकड़ा जो है वो बोला जाता है। वो शुरू से ही मतलब की दुश्मनी है इन दोनों के बीच में। तो मतलब कि आपका जो नागास्त्र का अगर कुछ काट है तो वो केवल पूरे विश्व के अंदर एक ही है, वो आपका गरुड़ा अस्त्र है, जो मतलब कि कहा भी जाता है कि कभी भी नाग जो है गरुड़ से जीत नहीं सकते। और गरुड़ जी जो है उसके बाद फिर विष्णु के वाहन बने, और क्योंकि वो भी इसके पीछे भी कहानी कि वो जो आपका अमृत कलश जो है वो चुराने गए थे, और फिर उसके बाद उनको विष्णु जी का सवारी बनना पड़ गया। और वो अमृत कलश इसलिए ही लेने के लिए गए थे कि वो अपनी माँ को जो है उस दासीपन से जो है निकाल सकें और वहाँ से उनको मुक्त करवा सकें। मगर वो ये नहीं कर पाए, वो नहीं मिल पाया उनको, और उस पर उनको जो है ज़िंदगी भर के लिए जो है सारथी के रूप में जो है उनको विष्णु जी के साथ में रहना पड़ा। तो आप ये समझिए कि अगर पूरे विश्व के अंदर नागास्त्र का अगर कोई भी काट है तो वो गरुड़ा अस्त्र ही है, कि इन दोनों का बहुत ही पुराना दुश्मनी है। और उसमें भी गरुड़ा अस्त्र जो है वो काफ़ी हैवी पड़ता है आपका इस तरीके के अस्त्रों के ऊपर, तो ताकि उसकी काट कर सके वो। तो ये चीज़ बहुत पहले से देखी गई है, आपने रामायण के अंदर भी देखी थी, और अभी भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि और भी बहुत सारी, जैसे गरुड़ा के जैसे जो और भी बहुत सारी जो उसके ऊपर बॉडी पे इम्पैक्ट हुआ था उसका क्या एक स्टोरी है। और उसके बाद फिर सर्पों के ऊपर भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जिसको हम लोग जो हमने रिसर्च किया है वो धीरे धीरे भी आपके बीच में अगर समय मिला तो कभी रखें, क्योंकि नहीं तो ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर इतना नहीं उस पर रख रहा हूँ अभी। अच्छा जी, अभी ये वर्मा जी ये बताइएगा कि जैसे आपने देखा है कि पहले के ज़माने में जो है, जैसे जब रामायण महाभारत के समय में देखा है, महाभारत तो बहुत साल पहले नहीं, करीबन 5,000 साल पहले ही बोला जाता है कि हुई थी। और उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो विष्णु जी जो थे वहाँ पर, भगवान विष्णु जी वो एक तो श्री कृष्ण जी के अवतार में आए थे, तो वो जब चले गए हमारे बीच से, उनको जब अपने धाम में वापस लौटना पड़ा, तो उसके बाद से एक तरह से कलयुग की शुरुआत हुई थी। और उस कलयुग की शुरुआत में तो जैसे अभी जितने भी मतलब कि अस्त्र देखे जा रहे थे उस समय, वो सारे शस्त्र भी वहाँ पर चले गए, या फिर अभी भी वो शस्त्र जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। इस पे मतलब कि थोड़ा यहाँ पर हमारे श्रोतागण जरूर जानना चाहेंगे कि असल में उन शस्त्रों का हुआ क्या, उन शस्त्रों का अभी आज के समय कोई मतलब कि आपका इस तरीके का अभी भी एग्जिस्टेंस है, या फिर कहीं ना कहीं वो अस्त्र पूरी तरीके से जो है आज के समय कहीं भी नहीं देखे जाएंगे या फिर नहीं देख सकते हैं। तो उस पे थोड़ा सा हमारे बीच में रखिए वर्मा जी, कि किस तरीके से क्या उसके पीछे रहस्य है कि जो भी शस्त्र थे उस समय, इतने जितने लोगों के पास शस्त्र थे, वो शस्त्र आज के समय कहीं पर भी देखे नहीं जाते। केवल इस तरीके अग्नि मिसाइल और इस तरीके के जो एटम बम टाइप के जो चीज़ें हैं, जो आज के समय अमेरिका ने या फिर चाइना ने या फिर हर एक देशों ने जो है हमारे भारत के पास भी हैं,
तो वही सब देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के शस्त्रों का असल में क्या हुआ, कैसे कहाँ लुप्त हो गए वो सारे के सारे, या तो हम लोग उतना अब एक तरह से साधना में नहीं लीन हो पाते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को वो नहीं मिल पाती हैं, या फिर उसके पीछे कोई और कारण रहा है, वो थोड़ा सा आप हमें बताने की कोशिश करें। देखिए हमें जी इसके अंदर क्या है कि हम लोगों ने जो देखा है कि आज के समय जो सरकारों ने लाइसेंस देना बंद कर रखा है भारतीय लोगों को, वो एक और कारण है कि यहाँ पर अभी भारत में लोग जो है इतना मैच्योर नहीं हैं जो ये बोलते हैं लोग कि मगर वैसे तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि हम लोगों को जैसे अमेरिका के अंदर देखा गया है कि वहाँ पर तो सब लोगों को लाइसेंस दिया हुआ है, यहाँ पर भारत में ही लाइसेंस नहीं दिया हुआ है इस तरीके के वेपन्स के लिए। तो अभी आप देखिए कि वहाँ पर जब मैच्योर इनफ लोग हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं हैं। तो इस तरीके की जब चीज़ें सामने आती हैं तो पता लगता है कि ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है कि यहाँ पर भी भारत के अंदर भी लोग जो है इस तरीके के कार्य कर सकें। तो मगर उनको वो एक तरह से इफ़ेक्ट नहीं दिया जाता है, वो इस तरीके का उनको नहीं दिया जाता है कि आप ये सब काम कर सकें। तो एक तरह से तो आप देखे जाएंगे कि इस कलयुग के अंदर जो है लोगों का पेशेंस नहीं है, वो छोटी छोटी बातों पे ही जो है अपना एक तरह से हथियार उठाने की कोशिश करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो एक तो वो एक कारण है। दूसरा फिर दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पर लोगों के पास आजकल आपसी तनाव इतना बढ़ गया है, चाहे वो अपने एक तरह से आप कह सकते हैं हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो जो सरकार के द्वारा हो गई हैं, या फिर जो हमारे देश के अंदर संधियाँ की हुई हैं उसकी वजह से हो गया है। तो इस तरीके का एटमॉस्फेयर हो गया कि हर कोई आदमी तनाव में रहता है, और वो तनाव के अंदर आदमी को अगर मान इस तरीके की चीज़ों का एक्सेस दे भी दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास के जो एक सोसाइटी है वो उसके लिए इतना अच्छा साबित होना मुश्किल है, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कोई भी अगर मान ले आपका एक्टिविटी करता है तो वो फिर अपने आसपास के लोगों को हार्म पहुंचाने का ही कोशिश होगा, जो कि ठीक नहीं है। तो एक तो ये आप हम लोगों ने देखा है इसके अंदर। उसके बाद एक चीज़ और भी देखी गई है कि जो हर एक अस्त्र को मंगवाने का जो एक मंत्र रहता था, वो मंत्र जो है वो छिपा लिया गया है। वो मंत्र ही था जो हर एक जो गुरु था वो अपने शिष्य को देता था। वो मंत्र के द्वारा ही उस अस्त्र को बुलाया जा सकता था, उसको अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ा जा सकता था, और उससे जो भी वो चाहे उसके द्वारा उस अस्त्र के द्वारा जो है वो इम्पैक्ट किया जा सकता था। मगर जो उन मंत्रों को ही छुपा दिया जाए तो फिर ना ही तो आप उस अस्त्र को धारण कर पाएंगे, ना ही उसको आप बुला पाएंगे, ना ही उसको आप अपने लक्ष्य को साध पाएंगे, ना ही आप कुछ भी कर पाएंगे। तो मंत्रों को हमारे बीच से हटा लिया गया, मगर कुछ मंत्रों की जानकारी हम लोगों को हुई है हमारे कुछ लोगों के द्वारा। तो अगर उसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करें तो अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे और भी लोगों तक वो जानकारी पहुँच के वो चीज़ सही नहीं है। तो उसके पे कभी और बाद में चर्चा होगी तो वो हम लोग श्रोताओं के बीच में रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर विष्णु जी एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे हम लोगों को पता है कि बहुत सारे हम लोगों ने पहले भी इस तरीके का देखा गया है कि हमारे सुदर्शन चक्र का और त्रिशूल जो भगवान शिव जी का है उसके बीच में भी भिड़ंत हो चुकी है। तो उसके विषय में कैसे क्या मतलब कि आपके पास एक अनुभव है, क्या एक रिसर्च है आपकी, तो वो थोड़ा सा आप साझा करने की कोशिश करिएगा। हाँ देखिए अभी इसमें हम लोगों ने जो देखा है कि पहले तो ये जो विष्णु जी का जो एक तरह से सुदर्शन चक्र और शिव जी का जो त्रिशूल है उसके बारे में जो बोला जा रहा है वो है ना। और एक तरह से तो उसमें क्या है कि कई बार जो है विष्णु जी और भगवान शिव जी जो है आपस में लड़ चुके हैं, और उनके जो एक तरीके के जो अस्त्र हैं वो उनके बीच में भी एक दूसरे के बीच में थोड़ा सा लड़ चुके हैं और दूसरे के बीच भिड़ चुके हैं ये दूसरे के अस्त्र जो हैं। और जैसे आपको पता है कि विष्णु जी प्रोटेक्टर हैं और जो शिव जी हैं वो डिस्ट्रॉयर हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले भी जब विष्णु जी के ऊपर त्रिशूल का प्रभाव किया गया था, आपका अटैक किया गया था हमारे शिव भगवान जी द्वारा, तो उस समय भी जो त्रिशूल था वो श्री कृष्ण जी के छाती में जाके लगा था। और फिर उसके बाद फिर जब विष्णु जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब जो भी हुआ है वो उनकी ही माया है, उन्होंने ही रचा हुआ है ये सारा चीज़ें। तो एक तरह से देखा जाए तो बीच बीच में इस तरीके की चीज़ें जो है ये आपस में रचते भी रहते हैं और संसार के बीच में उदाहरण रखते रहती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली हैं। अब जैसे पहले भी इस तरह के उदाहरण देखे गए हैं जिसमें कि आपका शिव जी का और हनुमान जी भगवान जी के बीच में युद्ध हुआ था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भगवान जो हनुमान जी हैं वो भी अंश हैं भगवान शिव जी का ही। तो जब उन्होंने उस अस्त्र को छोड़ा हनुमान जी के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं वो उन्होंने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि वो जो त्रिशूल है वो उनके पेट के अंदर ही चला गया और उसके बाद निगल लिया उन्होंने उसको मुंह से, और वो पेट के अंदर जाने के बाद वो पेट में ही खो गया। और उसके बाद फिर जब वो युद्ध ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर वो जो आपका एक तरह से कह सकते हैं जो त्रिशूल था वो फिर भगवान शिव जी ने वापस मांगा कि आप अब हमें वो अपना जो हमारा जो अस्त्र है वो आप हमें वापस कर दीजिए, तो वो फिर उसके बाद उन्होंने उसको वापस किया था। तो इस तरीके की जो हैं चीज़ें वो हम लोगों को बीच बीच में पता लगी हैं। उसके बाद फिर देखा गया है कि आपका अलग अलग समय पे अलग अलग जो अस्त्र होते हैं, चाहे वो आपके भगवान शिव जी का धनुष हो या फिर विष्णु जी का सुदर्शन चक्र हो, तो उसके अंदर भी जैसे हनुमान जी ने जैसे एक बार त्रिशूल को ही निगल लिया, तो उसी प्रकार से एक बार विष्णु जी के सुदर्शन चक्र को भी निगल लिया था। तो ये भी स्टोरीज़ हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उनके अंदर वो बहुत सारे उनकी आराध्य रहे हैं, तो इसकी वजह से वो कर पाए सब, जो कि क्योंकि नहीं तो शिव जी का धनुष और चक्र को निगल पाना क्योंकि इनकी कोई काट है ही नहीं, तो इसकी वजह से वो मगर मगर कहीं ना कहीं हनुमान जी ने ही इनके अंदर इतनी शक्ति, उन्होंने इसका इम्पैक्ट झेल पाए। उसके बाद फिर आपका सूर्य अस्त्र है करके, सूर्य अस्त्र भी एक बहुत महान अस्त्र है जो सब कुछ मतलब कि सुखा देता है, सुखाने की, मगर उनकी भी कहीं ना कुछ काट है। मगर इन अस्त्रों की जैसे आपको मैंने बताया कि शिव धनुष की और आपका जो सुदर्शन चक्र की कोई काट नहीं है। अब जैसे पहले भी जैसे इस तरीके की जो फाइट हुई हैं शिव जी भगवान में और विष्णु भगवान में, तो उसमें देखा गया है कि आपका जो है आपका इतना भारी युद्ध हुआ है जिसमें आसपास के सारे देवतागण जो है उसमें डर गए। उसके बाद खुद वर्मा जी भी डर गए, और क्योंकि बहुत भयानक युद्ध काफ़ी दिनों तक चलता रहा वो। और उसमें क्या है कि जो भगवान श्री विष्णु जी हैं वो भूल गए थे कि वो भगवान हैं और वो किस तरीके से क्या इतनी शक्तियाँ लेके जो बैठे हुए हैं। तो उसके बाद फिर उनके बीच में जो है गणेश जी ने उनको बताया कि देखिए आप भगवान विष्णु हैं और आपके अंदर इतनी जो शक्तियाँ हैं वो इस वजह से हैं, वो सारी चीज़ें उनको बताया, तो उनको स्मरण हुआ उस चीज़ का कि हाँ मैं तो इस तरीके का हिसाब किताब इस तरीके से। उसके बाद फिर उनको समझ में आया और फिर वो युद्ध कहीं ना कहीं समाप्त हुआ। तो इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं जिसमें शिव जी और भगवान विष्णु जी के बीच में युद्ध हुए हैं, और जो भगवान जी श्री विष्णु जी का जो सुदर्शन चक्र है और शिव जी का त्रिशूल जो है वो आमने सामने हुए हैं। अच्छा अभी वर्मा जी थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करेगा कि बहुत सारे बच्चे आज के समय आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से एवेंजर्स टाइप की सीरीज़ जो है देखते हैं, उसके अंदर जैसे थाइनोस के इस तरीके के जो विलन रहते हैं, और उसमें क्या है कि बच्चे प्रभावित होते हैं कि या ये सब चीज़ें जो एक तरह से इंटर आपका कंट्रीज़ या इंटर यूनिवर्स या फिर अर्थ मैटर्स के बीच में जो है आपका इस तरीके की जो फाइटिंग होती है वो इज़ इट रियल और जस्ट सिंपल या स्टोरीज़। तो उसके अंदर मतलब कि आपके बहुत सारे कॉमिक्स बुक भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके के बहुत सालों से ही मतलब कि आपके कॉमिक बुक्स बनाई गई हैं, ठीक है ना। और जैसे सुपरनोवा करके इस तरह की बहुत सारी कॉमिक्स हैं,
और उसके बाद फिर सुपर लैक्टोज करके, तो वो इस तरीके की दर्शाते हैं कि देखो वो तो पूरे के पूरे प्लैनेट्स को निगल जाते थे, और उसके बाद प्लैनेट्स के बीच में वो मतलब कि फ़ाइटिंग करवाते थे। उसके बाद फिर वो एक दूसरे के लिए मतलब कि हेल्प आउट करते, उसके बाद स्ट्रगल भी करते थे, मगर जब अर्थ के ऊपर आए तो उनको थोड़ा सा उससे प्रेम हो गया, अर्थ पे रहने की उन्होंने कोशिश करी, और यहाँ के एवेंजर्स से वो लड़ाई की उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाते हैं। तो अभी आप थोड़ा ये बताइए वर्मा जी कि ये चीज़ आज के समय क्या संभव है? क्या पृथ्वी के ऊपर इस तरीके की चीज़ें पहले भी होती रही होंगी? क्योंकि भगवान के बीच में तो आपने जैसे बताया कि जैसे शिव जी भगवान जी के बीच में, या फिर विष्णु भगवान जी के बीच में, ये इस तरीके के जो आपस में एक तरह से कुछ युद्ध जो हैं वो होते रहे हैं, और भी बहुत सारे जो एक तरह से आपके युद्ध हुए हैं। और जैसे हमारे साथ में एक तरह से जो आपके वैष्णो, या फिर और भी बहुत सारे जो वैष्णो अवतार हुए हैं, उनके उनके भी युद्ध हुए हैं। तो उसमें आपका जो एक तरह से आपस में लड़ने की जो एक, और उसके बाद आपस में लड़ने के बाद जो पृथ्वी के ऊपर या फिर बाकी और प्लैनेट्स के ऊपर जो इम्पैक्ट होता था वो भी देखा गया है उससे। तो वो आज के समय संभव है, और आज के समय क्या ये चीज़ें रियलिटी में लगती हैं कि प्लैनेट्स के बीच में इस तरीके की कुछ अनबन और या फाइटिंग होती रहती होगी? तो उस पे आप थोड़ा सा इम्पैक्ट डालिए। जैसे यूएफओज देखे जाते हैं अलग अलग जगह पर, तो इस तरीके का क्या आपको लगता है उस विषय पे? अभी देखिए जैसे हाँ प्रमा जी आप बताइए। तो हाँ देखिए, इसके अंदर क्या है कि देखिए अभी फ़िलहाल अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से, तो हम इसको थोड़ा कनेक्ट करके कोशिश करते हैं कि हम लोगों को हम लोग जैसे बरसात के समय पे जो है जो घड़ों का पानी इस्तेमाल करते थे हम लोग गांव-गांव के अंदर, अभी भी करते हैं यहाँ पे दक्षिण भारत में तो खासकर। तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से फ्रिज जो राजेश जी के कहने से बहुत सारे लोगों ने यहाँ से निकाल दिया, फिर से उस घड़े को वापस लेके आ गए हैं। तो उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम लोग उस घड़े को जो है सर्दी बारिश बरसात के टाइम पे ऊपर छत पे रख देते थे। तो वो अपना जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती तभी उनको वापस लेके आते थे। तो उसके अंदर क्या देखते थे कि घड़े के अंदर जो है आपका मकड़ियाँ जम जाती थी, उसके अंदर इंसेक्ट खाती रहती, तो वो इंसेक्ट भी मरे हुए उसी के अंदर ही जालों के अंदर लपटे हुए रहते थे। और उसके बाद फिर जब हम उसको नीचे लेके आते थे घड़े को, तो उसके अंदर पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके उसके बाद रख देते थे। तो इसी तरीके का कुछ पृथ्वी के अंदर ही जो है बहुत सालों के बाद कहीं ना कहीं जो कोई भूल गया है रख कर, वो आएगा, उसको साफ़ करेगा और फिर से उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके का एक तरह से मेटा यूनिवर्स है जो एक तरह से हम लोगों को अनुभव हुआ है। और पृथ्वी तो आपको पता ही है किस तरीके से चारों तरफ फैली हुई है, और इस तरीके से मतलब कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपस में। तो इस तरीके का कुछ अनुभव जो है हम लोगों को मिला है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि एक तरह से जो भगवान भी हैं वो इस पृथ्वी का इस्तेमाल जो एक घड़े के रूप में ही करते हैं। जब यहाँ पर उनको गर्मी का अनुभव होता है तो उसके अंदर उस घड़े को ऊपर छज्जे से निकाल के लेकर आते हैं, और उसके बाद फिर उसके अंदर पानी भर के रखते हैं। और पानी जब भरते हैं, जब उसमें पूरा चारों तरफ पानी पानी होता है, तो जैसे पृथ्वी के ऊपर भी होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी चारों तरफ पानी पानी रहता है। उस समय वो कोई भी लैंड नहीं बचता है। और अभी जो पानी कम होता जा रहा है, और एक तरह से जो वो कहीं ना कहीं पानी कम होने का चांसेस जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। और उसके बाद फिर कुछ समय ऐसा आएगा कि वो पूरी तरीके से जो है खाली कर देंगे इसको, और ऊपर धर देंगे अपने छज्जे के ऊपर। और उसमें फिर कोई भी इसके अंदर जो है फिर से हम लोग ह्यूमंस जो है, ह्यूमन रेस, इसमें कलयुग सतयुग ये सब चीज़ें के जितने भी हों सब चीज़ें आएंगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उनको फिर से पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से वो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद फिर पानी भरना और गर्म होना और सब चीज़ों का जो पृथ्वी के अंदर पहले भी होता रहा है वो होता रहेगा, और वो प्रलय के नाम पे जो है हम लोगों को इम्पैक्ट करता रहेगा। तो ये एक साइकिल है, वो चलती रहेगी आगे तक।
बहुत बहुत अच्छा लगा ब्रह्मा जी आपसे ये सब चीज़ें जानकर, और हमारे श्रोतागण भी बहुत खुश हुए होंगे, और कोशिश करेंगे कि इस तरीके की चीज़ें हम लोग और भी रखें, और अपने अगले भाग के अंदर हम लोग फिर से आएंगे और आप लोगों के बीच में इस भारतवर्ष के बारे में या फिर पूरी पृथ्वी के बारे में और बहुत सारी जो अद्भुत चीज़ें हैं वो लेकर आएंगे अपने अगली सीरीज़ के अंदर, और कुछ और फिल्मों से जुड़ी हुई बातें भी लेके आएंगे। तो और हम लोग भी कोशिश करेंगे इस तरीके की जो स्टोरीज़ हैं वो लोगों के बीच में आए, ताकि हमारी जो कल्चर और ट्रेडिशन हमारे भारत में जो रहा है पहले भी, उससे लोग जुड़ें, ताकि हमारे जो एक तरह से जो इम्पैक्ट्स हैं वो उनके दिमाग के अंदर बैठें, और वो कहीं ना कहीं उनको हमारे इस कल्चर से लगाव हो। नहीं तो आज के समय में क्या है कि भारत से निकल के कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई कहीं, तो उसमें क्या है कि वो हमारे भारत से जुड़ी हुई चीज़ों को जो है वो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। अगर इस तरीके की चीज़ें हम लोग उनको बताएंगे, समझाएंगे, तो वो अपने कल्चर से जुड़ेंगे, हमारी संस्कृति और सभ्यता के और नज़दीक आएंगे। तो इसी के साथ में हम लोग अभी इस ब्रॉडकास्ट को बंद करते हैं। हमारे वर्मा जी और विष्णु जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज़ के अंदर अपना विचार रखने के लिए, और हम लोग बस यही करेंगे कि कोशिश के अगली बार फिर से आपसे मुलाकात हो, और कुछ और अच्छे मुद्दों पे बातचीत हो, और उसके बाद फिर हम लोग और भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करें आप लोगों से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।